वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीएससी मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको डिफिनीशंस करवाता हूँ ताकि एक्सरसाइज क्वेश्चन करने में हमारे लिए आसानी हो जाए बाद में। तो हमारे पास डिफिनीशंस जो हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ हमारे पास क्या है, सीक्वेंस से पहले ए सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर को हमने करना है अरेंजमेंट whose elements are formed according to some definition rule is called sequence as denoted by। हम सीक्वेंस को डिनोट ए एन से भी कर सकते हैं, बी एन से भी कर सकते हैं, यू एन से, एक एक्सटेंस से, कोई भी हम नंबर से हम कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास इसकी जो डिफिनीशन है, सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन। सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन होगा सच दैट फंक्शन हमारे पास दिया होगा, जो हम नंबर ले रहे हैं वो नेचुरल नंबर होगा, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास रियल नंबर आएगा। वेयर एन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड आर इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसके थ्री टाइप्स हैं हमारे पास। पहले हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। ए का मतलब क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, देख ले, 1 पे एक और ऐड कर लोगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 बनेगा। 2 पे एक और ऐड करोगे तो हमारे पास 2 बनेगा। 1 पे एक ऐड कर लोगे 2 बनेगा। 2 पे एक ऐड कर लोगे 3 बनेगा। 3 पे एक ऐड कर लोगे तो 4 बनेगा। इसी तरह हमारे पास सीरीज़ आगे तक कंटिन्यू रहेगी। दूसरे इस पे आए, अगर हम यहाँ पे 1 पे 2 ऐड करते हैं 3 बनेगा। 3 पे 2 ऐड करेंगे 5 बनेगा। 5 पे 2 ऐड करेंगे 7 बनेगा। इसी तरह ये सीरीज़ आगे तक कंटिन्यू रहेगी। इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे देख रहे, जियोमेट्रिक सीरीज भी इसी तरह होगा। जियोमेट्रिक सीरीज पे हमारे पास क्या होगा, 1 2 4 दो ऐड करते जाओ और 8। सीरीज आगे तक क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा हमारे पास। फिर इसी का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, जैसे 1 डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। तो जब 1 ऐड करो तो 1 आएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 का क्यूब 1 डिवाइड बाई 8। सीरीज इसी तरह 8 के बाद 2 की पावर 4 होगा तो हमारे पास 12 आएगा, 16 आएगा। इसी तरह सीरीज आएगा तो कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले, पहले 3 और 1 को कर ले, फिर 3 और 2 को कर ले, फिर 3 और 3 को, सॉरी यहाँ पे प्लस से 1 डिवाइडेड बाई 9। सीरीज ये भी हमारे पास आगे तक कंटिन्यू रहेगी। तो ये हमारे पास है जियोमेट्रिक सीरीज। अब हम हार्मोनिक सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक सीक्वेंस हुज रेसिप्रोकल फॉर्म एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस से हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लेना, उलट लेना हमें, सही है। अब हम सीरीज पे आते हैं। सीरीज में क्या होगा, सम ऑफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। जो भी हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आएगा, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक पुटअप करके फंक्शन में लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक पुटअप करके हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर आएगा या फाइनाइट नंबर आएगा तो वो हमारे पास होगा कन्वर्जेंट। अब हम डाइवर्जेंस सीक्वेंस पढ़ते हैं। डाइवर्जेंस सीक्वेंस पे भी हमारे पास यही होगा, सीक्वेंस एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। जब हमारे पास लिमिट एन से लेकर इन्फिनिटी तक फंक्शन में जब हम पुटअप कर लेंगे तो उसमें जब हमारे पास फाइनाइट नंबर ना आए, यानी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो वो हमारे पास डाइवर्जेंट होगा। तो मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ 7.1 से। एक्सरसाइज मेरे पास है, हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 डिवाइड बाई अंडर एन का स्क्वायर प्लस 3। हमारे पास nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन है। तो पहले मैं इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिखता हूँ। लेट n इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन का स्क्वायर प्लस 3। सीक्वेंस के बराबर मैंने लेट किया। अब इसमें टेकिंग लिमिट लेना है। लिमिट हमारे पास, ये हमारे पास है लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक जब हम फंक्शन में पुटअप कर लेंगे तो हमारे पास एक डेफिनिट नंबर या हमारे पास एक रियल नंबर आना चाहिए। तो मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ। टेकिंग लिमिट
अप्लाई। अब यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक ए एन इक्वल टू लिमिट, यहाँ भी हम अप्लाई करते हैं 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन का स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें डायरेक्ट मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ। लिमिट जब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ एन से लेके ए एन इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट लिमिट करता हूँ मैं अंडर रूट, यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस 3। जब इनको वो टोटल कर लोगे तो मेरे पास आएगा ऊपर 2 आएगा, नीचे मेरे पास इन्फिनिटी आएगा। 2 और इन्फिनिटी हमारे पास कभी भी किसके होता है, 0 के इक्वल होता है हमारे पास। तो सीक्वेंस एज है कन्वर्जेंट, 0 के इक्वल आया, वहाँ पर रियल नंबर आया है। सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट, सीक्वेंस हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जेंट है। एज लिमिट हम एन से लेके इन्फिनिटी तक पुट अप करके फंक्शन में 0 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास n-3 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 का होल फैक्टोरियल दिया हुआ है। पहले मैं क्या कर दूंगा, लेट कर दूंगा, सीक्वेंस फॉर्म में लिख लूँगा n इक्वल टू n-3 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का होल फैक्टोरियल। अब इस पे कर लेंगे टेकिंग लिमिट अप्लाई। इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट जब हम n से लेके इन्फिनिटी तक जब हम इसमें पुट अप कर लेंगे फंक्शन पे, इस पे भी लिमिट अप्लाई कर ले n-3 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का होल फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस फॉर्म को आप इसी तरह ही लिख लें n। अब यहाँ पे हम फैक्टोरियल खोलते हैं। फैक्टोरियल जब हम खोलेंगे लिमिट n अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी, ऊपर वाला जो हमारे पास है n-3 का होल फैक्टोरियल हम इसी तरह लिखते हैं नोमिनेटर का। अब हम चलते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर पे मैं क्या करता हूँ, n-1 का फैक्टोरियल खोलता हूँ, n-1 n-2 n-3 का होल फैक्टोरियल, n-3 का होल फैक्टोरियल मैंने n-1 का फैक्टोरियल मैंने खोल दिया। अब यहाँ पे देख लें, जैसा कि मैं 5 का फैक्टोरियल लेता हूँ, 5 का फैक्टोरियल जैसे n-1 का मैंने फैक्टोरियल ले लिया, इस तरह मैं 5 का फैक्टोरियल लेता हूँ तो आपके लिए आसानी होगी। 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 का फैक्टोरियल इस तरह लिख सकता हूँ, या 5 मल्टीपल 4 का फैक्टोरियल इस तरह लिख सकता हूँ, या 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 का फैक्टोरियल इस तरह से। इसका ऑल टोटल फैक्टोरियल क्या होगा, 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल कंप्लीट फैक्टोरियल इसका ये। अब यहाँ पे कंसलेशन हो रही थी, मैंने क्या किया n-1 n-2 n-3 कंसलेशन हो रही थी, मैंने क्या किया n-3 पे फैक्टोरियल में बंद कर दिया। अब इसमें n-3 n-4 n-5 इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। मैंने यहाँ पे इसलिए रोका कि हमारे पास कंसलेशन हो रही थी, इसलिए स्टॉप कर दिया। तो लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक ए एन इक्वल टू कंसलेशन कर लें तो लिमिट इसी तरह लिखना है, पहले n से लेके इन्फिनिटी तक 1 डिवाइडेड बाई n-1 n प्लस n-2। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँगा। लिमिट n से लेके इन्फिनिटी फंक्शन ए एन इक्वल टू, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 1 डिवाइडेड बाई -1 इन्फिनिटी -2। तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी -1 क्या तो इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी -2 का तो इन्फिनिटी आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी बचेगा, तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी किसी 0 के इक्वल। तो
दिस सीक्वेंस इज ए कॉन्वर्जेंट। CGT का मतलब हमारे पास है कॉन्वर्जेंट है एज लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक पुट अप करके फंक्शन an में हमारे पास रियल नंबर आया है 0। ये हमारे पास सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज वी नो दैट, अब यहाँ पर देख लें, लेट पहले हम सीक्वेंस ही बनाते हैं ए एन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाई n, टेकिंग लिमिट अप्लाई करते हैं पहले हम इस पर। तो लिमिट n से लेकर इन्फिनिटी n, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई n। इस तरह हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक जब हम माइनस 1 की पावर n पे जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी आएगा। माइनस 1 की पावर, ये आपने याद रखना है। लिमिट n से लेकर इन्फिनिटी तक ये मैंने पावर लिया, ये वाला टर्म ये लिया। इसमें जब हम इन्फिनिटी पुट अप करते हैं पावर पे इन्फिनिटी आएगा, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं होते हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। इस पर हम इन्फिनिटी पुट अप नहीं कर सकते नोमिनेटर पे। तो इसको आपने क्या करना है, जुबानी याद करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले लिमिट दोनों पे अप्लाई करते हैं। लिमिट n से लेके इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी 1 प्लस लिमिट n से लेके इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाई n। अब यहाँ पे देख ले, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी n, जब हम 1 पे लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास लिमिट 1 पे अप्लाई करोगे कोई भी कांस्टेंट पर तो 1 ही आएगा। प्लस इसमें मैंने आपको कहा था कि लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक माइनस 1 की पावर n में जब हम इन्फिनिटी प्रूव करें तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। ये हमारे पास होंगे अल्टरनेट टर्म, इसको कहते हैं अल्टरनेट टर्म, इनको कहते हैं अल्टरनेट टर्म। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। मैं क्या करता हूँ, नोमिनेटर माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी पुट नहीं करूँगा ऊपर डोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में n हमारे पास सिंगल है, n इसमें कर सकते हैं। तो माइनस 1 की पावर n इसी तरह रख लेंगे डिवाइड बाई n में ये आएगा हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी ए एन फंक्शन इक्वल टू 1 प्लस 1 और इन्फिनिटी। जब हमारे पास ऊपर कोई भी अदद, मसलन ऊपर हम पावर में 1 डालते हैं तो माइनस 1 आएगा, अगर 2 डालते हैं तो सिर्फ 1 आएगा, फिर 3 डालते हैं तो हमारे पास माइनस 1 आएगा, 4 डालते हैं तो माइनस 1 आएगा। सॉरी, इसमें अगर और नंबर डालोगे तो -7 ही आएगा, और इवन नंबर डालोगे तो माइनस कैंसिल होगा, 1 आएगा, 2 1 आएगा, अगली मतलब फिर 1 आएगा, अगली मतलब फिर 1 आएगा। तो इसमें हमारे पास ऊपर कोई भी नंबर आएगा तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी या -1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इस पर हमारे पास लिमिट n से लेके इन्फिनिटी n इक्वल टू 1। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हैंस इट इज ए कॉन्वर्जेंट। CGT का मतलब है हमारे पास, ये हमारे पास कॉन्वर्जेंट है।
मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ। 4 में एज वी नो दैट, इस पर हम पहले लेट करते हैं, सीक्वेंस फॉर्म में लिखते हैं ए एन इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन। अप्लाई, इसमें हम करते हैं अप्लाई लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट। तो जब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी फंक्शन ए एन इक्वल टू लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी अंडर रूट एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पे देख ले, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, ऊपर हमारे पास अंडर रूट है, नीचे होल रूट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, लिमिट लेता हूँ एन से लेके इन्फिनिटी, तो अंडर रूट एन प्लस 1 लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, एन का नीचे डिनोमिनेटर का अंडर रूट भी लेता हूँ, स्क्वायर भी लेता हूँ, अंडर रूट भी लेता हूँ। देख लें, मैं यहाँ पे प्रूव करवाऊँगा। जब आप एन है हमारे पास, इसका मैं स्क्वायर भी लेता हूँ, अंडर रूट भी लेता हूँ, ये इससे कैंसिल होकर फिर क्या आएगा, एन आएगा। यही एन फिर यही कैंसिल होकर यही बन सकता, तो मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। फिर मैं इसको क्या कर दूँगा, अभी लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी होल अंडर रूट ले ले, इसे उसके दरमियान में एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। अब इस पे हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी अंडर रूट एन डिवाइड बाई एन का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी अंडर रूट में हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट एन, एक एन से कैंसिल होगा, 1 डिवाइड बाई एन आएगा, फिर प्लस 1 डिवाइड बाई एन का स्क्वायर आएगा। अब हमारे पास लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी ए एन फंक्शन इक्वल टू, जब मैं इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ अंदर, तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी प्लस 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी ही आएगा, यहाँ पे स्क्वायर था, इन्फिनिटी ही लिखा मैंने यहाँ पे। अब ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 1 और इन्फिनिटी 0 प्लस 1 और इन्फिनिटी 0, सॉरी यहाँ पे 0। तो अब लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी ए एन फंक्शन इक्वल टू 0, हैंस इट इज द कन्वर्जेंट, हमारे पास ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट है। अब मेरे पास इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एन 1 डिवाइड बाई एन पावर में दिया हुआ है, एज वी नो दैट। अब इसमें हम क्या करते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं पहले, एन इक्वल टू एन 1 डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पे देख लें, टेकिंग पहले हम दोनों पे लेते हैं लिमिट, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो लिमिट ले लें दोनों पे, एन से लेके इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी एन 1 की पावर एन, दोनों पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एन की पावर एन, जैसा इस तरह हमारे पास एन की पावर 1 डिवाइड बाई एन, जैसा हमारे पास नेचुरल लॉग एन का स्क्वायर होता है, नेचुरल लॉग एन का स्क्वायर होता है। हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर को पहले 2 नेचुरल लॉग एन, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पावर दिया हुआ है, मैं टेकिंग
लॉग अप्लाई करूँगा, दोनों पे टेकिंग लॉग अप्लाई करूँगा मैं इसमें। तो अब इस पे टेकिंग लॉग अप्लाई किस तरह करते हैं, ए एन इक्वल टू एन 1 की पावर एन, नेचुरल लॉग ए एन इक्वल टू नेचुरल लॉग एन 1 की पावर एन। तो अब नेचुरल लॉग ए एन, नेचुरल लॉग एन की पावर एन को क्या करते हैं, पावर 1 और एन को पहले लाते हैं, फिर नेचुरल लॉग एन करते हैं इसको, सही है। अब इसी पे हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। अब इसी पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट, अब यहाँ पे दोनों पे टेकिंग लॉग अप्लाई कर लिया, ए एन इक्वल टू एन 1 पावर एन, नेचुरल लॉग एन इस पे भी अप्लाई, इस पे भी अप्लाई, नेचुरल लॉग एन पावर को हम पहले लाते हैं, फिर नेचुरल लॉग एन ही लिखते हैं। अब इन दोनों पे हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई जब हम, लिमिट इज अप्लाई, इसी में लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ ए एन इक्वल टू लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी, नेचुरल लॉग को ऊपर लाता हूँ मैं, नेचुरल लॉग एन डिवाइडेड बाई एन, यानी मैं इस तरह इसको पहले लिमिट अप्लाई कर लूँगा दोनों पे। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग एन, नेचुरल लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा और नीचे इन्फिनिटी एन इन्फिनिटी होगा। अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी, हम इस पर नहीं कर सकते। जब हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म या हमारे पास 0 डिवाइड बाई 0 फॉर्म बने तो हम उस पर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी बड़ी टर्म हो उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास आसान तरीका है, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। अब हम इस पर यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं, तो अब हमारे पास इनका एल हॉस्पिटल रूल यूज़ का मतलब ये है कि हम इसमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इस पर, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हम किस तरह लेते हैं, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी, नेचुरल लॉग हमारे पास इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट क्या होता है, डी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, हम क्या लेते हैं 1 डिवाइड बाई एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1 डिवाइड बाई एक्स, या नेचुरल लॉग ऑफ एन 1 डिवाइड बाई एन। इस तरह इनका पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव होता है, सिंपल डेरिवेटिव। तो ऊपर इसका क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई एन होगा, नीचे इसका क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ ए एन इक्वल टू लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी जो करो तो हमारे पास यही टर्म आई है। अब यहाँ पर भी अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म आया या 0 और 0 फॉर्म आया, तो हम उस पर फिर दोबारा एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म इन्फिनिटी बनता है या हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी, तो लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ ए एन इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर देख लें, हमारे पास क्या लाना था, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी एन, फंक्शन ए एन लाना है और इक्वल टू कोई भी रियल नंबर आना चाहिए, सही है। तो वो कन्वर्जेंट होगा, और कोई इन्फिनिटी इनफाइनाइट नंबर ना आए तो हमारे पास वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो अब इसमें हमारे पास 0 तो आ गया, कन्वर्जेंट है। अब यहाँ से हमें नेचुरल लॉग को हटाना है, ये फंक्शन बनाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे नेचुरल लॉग को हटाने के लिए क्या कर देंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं करता हूँ ई नेचुरल लॉग ऑफ एन, इस तरह लिख सकते हैं, और ई इधर अप्लाई किया तो ई की पावर 0 यहाँ पर भी अप्लाई।
एक्सपेंशन फॉर नेचुरल लॉग कैंसर, तो हमारे पास क्या हुआ, ए एन बचा नहीं बचा, ए एन बचा। अब इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ डायरेक्ट, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी, और इसमें इक्वल टू ई की पावर 0 कभी भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हैंस इट इज ए CGT कन्वर्जेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो मैंने आज आपको मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 के सीक्वेंस सीरीज के जो हमारे पास डिफिनीशंस थे वो मैंने करवाया, और इसमें जो सेम जो क्वेश्चंस थे ये जो सेम जो क्वेश्चन थे ये भी मैंने आपको करवाया। तो आज हम यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, अगली वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।